हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों 13 सितंबर का आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो चुका है, जैसा कि आपको पता है। तो आज मैं आपके सामने ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। थोड़ा सा वीडियो दोस्तों डिले हो गया, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। और आप लोग दोस्तों ये क्वेश्चन मैच कर लीजिए कि आपके शिफ्ट में आए थे या दोस्तों नहीं आए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये 100% रियल और ऑथेंटिक है और एक्यूरेट आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जन्माष्टमी हिंदी के किस महीने में मनाते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दोस्तों भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। तो आपका भादव मास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरुंधति राय जी हैं। अरुंधति राय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों बांसुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट था कि राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला ने डांसर कौन है। तो जो पहली महिला डांसर है वो है रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि पंकज दास और गंगाधर प्रधान कौन से नृत्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों बात करें कि गुरु पंकज चरण दास जो हैं वो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना एंड कोरियोग्राफर और उड़ीसी नृत्य से आदि गुरु हैं और यह उड़ीसी नृत्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये उड़ीसी नृत्य आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मोजार्ट ऑफ मद्रास किस गायक को कहते हैं। तो मोजार्ट ऑफ मद्रास जिसको बोलते हैं वो है AR रहमान। AR रहमान को ही दोस्तों द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। बहुत से क्वेश्चन दोस्तों आपकी शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो पूरा वीडियो आगे तक जरूर देखिएगा, मतलब लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों 5 वर्ष। राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राग दरबारी पुस्तक जो है दोस्तों वो राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की प्रतिष्ठित व्यंग्य रचना है, जिसके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो श्री लाल शुक्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस लड़ाई में सफल नहीं रही। तो ईस्ट इंडिया जिस लड़ाई में सफल नहीं रही वो है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भानु जी किस घराने से संबंधित थे। तो जयपुर घराने आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी घाट आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये सारे आपके क्वेश्चन 13 सितंबर के ऑल शिफ्ट के हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि एक पादप कोशिका के विभाजन के दौरान एक कोशिकांग जो 2 भागों में विभाजित होता है तो उसको नाभिक दोस्तों बोलते हैं। नेक्स्ट था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी रही। तो 93.51%, जिसको दोस्तों लगभग में 94, अगर आपके पेपर में ऑप्शन दिया था तो 94 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट था कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के काल में संशोधित किया गया था। तो जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ने आपातकालीन के दौरान साल 1976 में भारतीय संविधान ने 42वां संविधान संशोधन कराया था। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसके कार्यकाल में। तो आपका इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर होगा। लाल किला कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आप सबको पता है कि लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आया था कि मालगुडी डैश पुस्तक के किसने लिखी है। तो मालगुडी जो पुस्तक है दोस्तों वो R.K. नारायण
ने लिखी है। तो आर के नारायण आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं कि प्रकाशित कब हुई थी, तो 1943 में दोस्तों यह प्रकाशित हो गई थी। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि 2001 में भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, तो लता मंगेशकर को। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला अब तक का क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में जगत सिंहपुर में जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पारादीप बंदरगाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि उमा शर्मा कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो उमा शर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यंगना है दोस्तों। तो कथक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 से ज़्यादा यानी 100 लगभग पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। तो आपको ये भी फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है, तो तीजन बाई का दोस्तों जन्म 24 अप्रैल 1956 में हुआ था और भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से पंडवानी लोक गीत नाटक की पहली महिला कलाकार है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि 2011 वर्ल्ड कप में भारत किसके खिलाफ खेला था, तो 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो भारत जो था वो श्रीलंका के खिलाफ खेला था। तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आपका आया था कि ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में कितने 6 मारे, तो दोस्तों महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के मारे थे। तो 7 छक्के आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट था महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि रोजगार योजना का शुरुआत कब किया गया था, तो प्रधानमंत्री रोजगार एक केंद्र सरकार की पहल थी दोस्तों, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। यह स्कीम 1993 में लॉन्च की गई थी। तो 1993 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ था, दोस्तों यहाँ पे पहला जनजातीय ऐसा क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा ये रिपीट होने वाला आपका क्वेश्चन है। तो ये 9 से 12 जून को 2023 के मध्य दोस्तों उड़ीसा के प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ था। उड़ीसा में आपका हुआ था, तो उड़ीसा आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, गोवा राज्य की देवदर्शन योजना क्या है, तो गोवा राज्य की दोस्तों जो देवदर्शन योजना है वो सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा शुरू करने की है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले घोषित एक राज्य प्रायोजित तीर्थ यात्रा कार्यक्रम है। तो ये जो योजना है वो देवदर्शन क्या है, यात्रा योजना। तो आपका करेक्ट आंसर यात्रा योजना होगा। राजघाट कहाँ स्थित है, तो राजघाट आपका दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो बात करते हैं जूनियर विश्व कप जो होगा आपका भारतीय टीम 23 मई से 1 जून तक ओमान के सलाहल में होने वाले पुरुष जूनियर एशियाई कप 2030 हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली है, और जो कि 10 टीमें लेंगी। तो आपका जो हुआ था आयोजित यानी होगा तो ओमान के सलाहल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सबसे पहला मानसून कहाँ आता है, तो सबसे पहले जो मानसून आता है वो आता है आपका केरल में। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये 100% रियल और जेन्युइन है जो कि मुझे स्टूडेंट द्वारा भेजे गए हैं। नेक्स्ट आपका है कि जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये अगस्त 2019 को पारित हुआ था। तो अगस्त 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि निर्मला पनिकर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये निर्मला जो है जिस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है वो है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका आया था कि कोरबा कोयला
खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि राजगीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बात करते हैं जो राजगीर उत्सव है यह 1 वर्षीय 3 दिवसीय कार्यक्रम है और यह बिहार के राजगढ़ में मनाया जाता है, तो बिहार के राजगढ़ आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? तो 2011 की जो जनगणना है उसमें 1.21 मिलियन थी और इसको 121 करोड़ के लगभग थी। अब तो 150 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स है दोस्तों करंट में। नेक्स्ट आपका आया था कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टभी सीतारमैया को किसने हराया था? तो जिसने हराया था दोस्तों वो थे आपके नेता सुभाष चंद्र बोस। नेता सुभाष चंद्र बोस ने उनको हराया था। बात करते हैं कि 1941 में कांग्रेस का जो 52वां अधिवेशन हुआ था उसमें नेता सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टभी सीतारमैया को 203 वोटों से हराकर दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष पद हासिल किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि 203 वोटों से हराया था। सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? तो छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? तो बात करते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्य में यह प्रचलित है। कौन? छाऊ नृत्य। इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से हैं आपके? सरायकेला आपका जो कि झारखंड में है छाऊ, और आपका है मयूरभंग जो कि उड़ीसा छाऊ, इसको भी छाऊ बोलते हैं, और पुरलिंग बंगला छाऊ। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन में नहीं होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि 1857 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था? तो जिस रेजिमेंट से था वो था दोस्तों आपका बंगाल नेटिव इन्फैंट्री। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? BNI जो कि 34वां था। आपका करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने पदक जीते थे? तो 2 मेडल जीते थे। तो आपका करेक्ट आंसर 2 मेडल होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि सैफ चैंपियनशिप 2021 में भारत ने किसे हराया था? तो नेपाल को 3-0 से हराया था। तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नृत्यांगना भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह जो है वो दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो सोनल आपका मानसिंह करेक्ट आंसर होगा। इनको 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण और पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो सोनल मानसिंह। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये दोस्तों शहनाई वादक थे। तो शहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था आपका कि लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है और ऐसे और बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं आपके शिफ्टों में। तो जिस वर्ष सम्मानित किया गया था वो था 2001 में, और इनको 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। बात करते हैं इनको पद्म भूषण कब मिला था? तो इनको मिला था कि 1969 में, और पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है दोस्तों। इनको 1999 में पद्म विभूषण मिला था, और यह क्वीन ऑफ मेडोलिडी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं, क्योंकि लता मंगेशकर का क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है और बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो आपके रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दोस्तों आत्मकथा है। नेक्स्ट आपका आया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है?
तो अरुंधति राय जो है वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक की लेखक है। इसी उपन्यास के लिए उन्हें 1957 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था।